मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब के जीवन की आखिरी रात, इस एकांकी के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जीवन का एक सुंदर समर्पक संदेश दिया है। मनुष्य जीवन भर जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार जीवन के अंतिम क्षणों में उसे किस प्रकार यातनाएं होती है या उसी के अनुसार उसे भुगतना पड़ता है, यह बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया है। औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात एक ऐसी एकांकी है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, ये बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी ने किया है। मनुष्य जीवन भर ऐसे कर्म करता है या उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसे मृत्यु के समय में पछतावा न करने पड़े, कारण उस वक्त पछतावा करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। जैसा कहेंगे, एक कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत। अगर चिड़िया एक बार खेत चुग कर चली जाती है तो बाद में पछतावा करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। अतः जीवन भर जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही जीवन के अंतिम क्षणों में भी फल मिलता है। यह बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी में चित्रित किया है। इस एकांकी का वाक्य ही जो औरंगजेब के मुख से इस एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, वह वाक्य इस प्रकार है, देख लीजिए। औरंगजेब कहता है, उसकी जिंदगी में कोई ताजमहल नहीं है जो शाहजहां की जिंदगी में था। अर्थात ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। औरंगजेब जीवन के अंतिम क्षणों में प्रेम का महत्व पहचानता है, लेकिन वह प्रेम उसे जीवन के अंतिम क्षणों में नहीं है। वो पछतावे के आग में जल रहा है। उसके पास कोई नहीं है, केवल उसकी बेटी जिनत है। यह बताते हुए प्रस्तुत एकांकी में यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को जीवन भर ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अंतिम क्षणों में उसे पछतावा न करने पड़े। जीवन का अंतिम क्षण भी प्रेम से भरा होना चाहिए, बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया है, कारण औरंगजेब के नसीब में ताजमहल नहीं था। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने यह बताने का प्रयास किया है, मनुष्य को जीवन जीते वक्त अच्छे कर्म करने चाहिए। अंतिम क्षणों में उससे पछतावा करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। देख लीजिए, पहले इस एकांकी के पात्र, पहले पात्र देख लेंगे, बाद में संक्षेप में इस एकांकी का कथ्य हम देख लेंगे। एकांकी के पात्र, महत्वपूर्ण पात्र है आलमगीर औरंगजेब अर्थात मुगल सम्राट। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहते थे। आलमगीर यानी विश्व विजेता। वह विश्व विजेता बनने का सपना देखते थे, लेकिन वह कुटिल थे, वह हिंस्र थे। इसी कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। जैसा कर्म उसी प्रकार फल मिलता है, यह औरंगजेब के पात्र के माध्यम से भी पता चलता है। इस एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है आलमगीर औरंगजेब की पुत्री जिनत उन्निसा बेगम। अगला पात्र है करीम सिपाही। वह सिपाही है जहां औरंगजेब की मौत हुई है, अहमदनगर के किले में, वहां का सिपाही है। हकीम है, दवा देने वाला, कातिब है, खत लिखने वाला। इस प्रकार महत्वपूर्ण पात्र है। बाकी गौण पात्र के नामोल्लेख हुआ है, और नामोल्लेख क्या है आपको बताएंगे, ताकि अगर आपको मूलकल भी प्रश्न है तो आप उस पर लिख सके। पहले देखेंगे यह कहाँ घटना कब घटी है। सन 18 फरवरी 1707 की घटना है। स्थान है अहमदनगर का किला और समय है रात्रि के 3 बजे।
अन्य गौण पात्र औरंगजेब का पुत्र दारा, जिसकी लाहौर में कब्र बनाई गई थी, और शाहजहां जिन्हें ताजमहल में बंद किया था, उनकी पत्नी मुमताज, और जहां नारा शाहजहां की पुत्री। ये केवल नामोल्लेख हुए हैं। शाहजहां को भी बंद किया था 7 साल ताजमहल में। ये सारी घटनाएं इतिहास की घटनाएं हैं, अतः इतिहास की इस घटना पर आधारित डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ऐतिहासिक पात्र औरंगजेब के उस रात की घटना को चित्रित कर बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को जीवन भर अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जीवन के अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में पछतावा न करना पड़े। सुख से, चैन से इस जिंदगी से विदा लेनी चाहिए, न बोझ मन पर लेकर। बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में किया है। देख लीजिए इस एकांकी का कथ्य संक्षेप में। औरंगजेब की आखिरी रात। मनुष्य दुनिया में आते वक्त खाली हाथ आता है और जाते वक्त भी कोई साथ लेकर नहीं जाता, खाली हाथ ही जाता है। तो उसे यह तय करना है कि जीवन जीते वक्त कैसे जीना है। परंतु इस दुनिया में ऐसे अनेक इंसान हैं जो विजेता बनने की नशे में केवल गुनाहों का कारवा अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहता है। आलमगीर का अर्थ है विश्व विजेता, अतः विश्व विजेता बनने की नशे में उसने अनेक गुनाह किए थे। गुनाहों का देवता वह बन गया था। एक लंबी फहरिस्त उसकी गुनाहों की हमारे सामने आती है। हजारों सतनामियों का उसने कत्ल किया था। दारा, उसका भाई शुआ, मुराद को तख्ते तऊस का हक नहीं दिया था। इतना ही नहीं तो अपने भाई दारा का सर हुसैन खां से कटवाया था। अपने बाप को अर्थात शाहजहां को 7 बरस ताजमहल में कैद रखा था, जिनकी आंखों में औरंगजेब ने कितनी बार ये महसूस किया कि वह कह रहे थे, बादशाही लिबास में उनका बेटा कहीं खो गया है, हमें हमारा बेटा वापस कर दो। शाहजहां औरंगजेब से कहते थे कि इस बादशाही नशे में उनका बेटा कहीं खो गया है, उन्हें उनका बेटा वापस चाहिए था। परंतु औरंगजेब ने जरा भी उन पर दया नहीं दिखाई। 7 साल तक उन्हें ताजमहल में कैद करके रखा था। इतना ही नहीं तो मराठों को हराने के लिए अनेक अत्याचार किए थे। परंतु जब शिवाजी महाराज के आगे वह टिक नहीं सके तो उन्होंने उनके बेटे संभाजी को परिवार सहित कैद किया था। उसके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा था, तो संभाजी ने घृणा के साथ उस प्रस्ताव को ठुकराया था। तब औरंगजेब ने कटु शब्दों के साथ उसके साथ व्यवहार किया था, और इतना ही नहीं तो बड़ी निर्दयता से संभाजी की हत्या की थी। कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। 17 वर्ष तक भयंकर संघर्ष चलता रहा था औरंगजेब के कुकर्म के कारण वह आलमगीर बनना चाहता था। इस लड़ाई में हुई हानि को भरने के लिए औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तब कर माफ करे यह बतलाने वाले हजारों हिंदुओं को भी उसने हाथी के नीचे कुचला दिया था। इतने कुकर्म औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में किए थे। इतना ही नहीं तो उसने अपने बेटों मुअज्जम, आजम, कामबख्श को कैद करके रखा था। यानी अपने बेटों को भी उसने कैद करके रखा था। इसलिए आजीवन वह तड़पता रहा और जीवन के अंतिम क्षणों में वह तड़प रहा है। आज वह बहुत बीमार है और खांसी है, बुखार है। उसे लगता है अब वह चल बसेगा, परंतु उसके साथ प्यार करने वाला अपना कोई नहीं है। केवल उसकी एक बेटी जिसका नाम है जीनत, जो 40 साल की है, वह औरंगजेब के पास है। जिंदगी भर खून का जाम पिया है उसने, इसलिए दवा का असर भी उस पर नहीं हो रहा, ऐसा
स्वयं उसे लग रहा है, औरंगजेब को लग रहा है, वह खत लिखकर अपने बेटों से माफी मांगना चाहता है। बार बार उसे अपने पिताजी की याद आती है, कारण उसने जिंदगी भर ऐसे कर्म किए हैं जिससे उसे पछतावा हो रहा है और वह बीमारी से अब ठीक नहीं होगा, चल बसेगा, ऐसा उसे लगता है। आज औरंगजेब की उम्र 89 है। उसे बुखार और खांसी ने इस तरह जकड़ लिया है कि जैसे उसे लग रहा है अब मौत ही उसे रोक लेगी। आज उसे पछतावा हो रहा है। वो अपने बेटों को कातिब के जरिए खत लिखना चाहता है और अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता है, कारण उसने जो गुनाह किए हैं उस गुनाहों के कारण आज उसके नसीब में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। इस तरह औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी रात में चैन की नींद नहीं ले सका। बेटी बार बार कहती है, आलम छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, इसके बारे में मत सोचिए। परंतु औरंगजेब जो जो गुनाह किए हैं, गुनाहों का कारवा उसके आंखों के सामने खड़ा हो गया है और बार बार अपने किए पर पछतावा कर रहा है और वह अपने आप को दोष दे रहा है। इस प्रकार इस एकांकी का कथ्य यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।